दिन भर का काम खत्म करके वो शख्स अपने घर जाने की तैयारी कर रहा होता है। सुबह जब वो घर से निकला तो उसने अपने पिता से कहा था कि वो जल्दी वापस लौटेगा, लेकिन काम खत्म करते करते रात हो गई। एक तरफ वो शख्स अपने घर जाने की तैयारी कर रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लड़के खड़े हैं जो घात लगाए हुए हैं। इन सबके जहन में जहर पल रहा है। जहर बदला लेने का, जहर इस नौजवान को सबक सिखाने का। किसी भी खतरे से अनजान मनोज अपने घर की तरफ चल देता है। वो जैसे ही सुनसान इलाके में पहुंचता है, तभी पीछे से उस पर हमला होता है। उसके जिस्म पर लोहे की रॉड से वार किया गया होता है। रॉड का वार पड़ते ही मनोज बेहाल हो गया। वो खुद को बचाने की कोशिशें करने लगा। वो चीखने चिल्लाने लगा। वो खुद को छोड़ देने की मिन्नतें करने लगा, लेकिन हमलावरों पर उसकी एक भी मिन्नत और तकलीफ का कोई असर ना हुआ। उन शैतानों ने मनोज को तब तक पीटा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। जी हाँ, मनोज ने दम तोड़ दिया। इसके बाद हमलावर फरार हो गए। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की। परिवार ने भी किसी से दुश्मनी का शक जाहिर नहीं किया। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि कातिल तक कैसे पहुंचा जाए। वो कातिल जिससे मकतूल की कोई दुश्मनी ही नहीं और उसके बारे में कोई जानता भी नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना, यूपी पुलिस चाह जाए तो मुर्दों को कब्र से निकलवा कर उनकी गवाही दर्ज करवा दे, और कातिल तो फिलहाल जिंदा ही घूम रहे होते हैं। वक्त के साथ ये मामला पुलिस के लिए चैलेंज बनता जा रहा होता है, लेकिन पूरे एक महीने के बाद आखिरकार पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा कर दिया। और यकीन जानिए, जब कत्ल की असली वजह का खुलासा हुआ तो खुद पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मनोज हत्याकांड का मास्टरमाइंड 21 साल का लड़का होता है और उसने मनोज से बदला लेने के लिए पूरे 10 साल तक इंतजार किया होता है। दरअसल मनोज ने उसकी मां के साथ एक गलत हरकत की होती है। उस वक्त कातिल की उम्र महज 11 साल होती है। तभी से लड़का अपने जहन में बदले की आग लिए घूम रहा होता है, और जब वो खुद 21 साल का हो जाता है तो वो अपने उस दुश्मन मनोज का कत्ल कर देता है। आखिर क्या है वो दुश्मनी जिसमें पढ़कर एक कम उम्र का नौजवान इतना खूंखार कातिल बन गया? ये बात जरा अजीब है, लेकिन है 100% सच। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। ये सनसनीखेज मामला, ये सच्ची घटना यूपी की राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर थाने इलाके की है। इंदिरा नगर में एक जगह पड़ती है अवध विहार। ये कांड 19 जून के रोज का है, जब मनोज अपनी दुकान बंद कर अब मनोज चूंकि नारियल पानी लगाने का काम करता था, और वो इंदिरा नगर में मुंशी पुलिया चौराहे के पास वो अपना ठेला लगाता था और नारियल पानी बेचता था। वहां पर माही मेडिकल स्टोर है, उसी के पास वो काम करता था। रात में मनोज जो है अपनी जब दुकान बंद करके जा रहा हो तो उसी वक्त ये कांड होता है। मनोज सीतापुर के सिधौली का रहने वाला होता है और लखनऊ के इंदिरा नगर की शिव विहार कॉलोनी में वो किराए पर रह रहा होता है। कत्ल के पूरे एक महीने के बाद पुलिस कातिलों को गिरफ्तार कर सकी। गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने करीब 150 से 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाले गए। उसके बाद जाके कहीं आरोपियों की पहचान हो सकी। लेकिन जब मेन आरोपी सोनू ने जब अपनी जुबान खोली और जो वजह बताई, वो बहुत ज़्यादा हैरान कर देने वाली थी। सोनू ने बताया कि वो लखनऊ के कल्याणपुर इलाके का रहने वाला है। वहीं पर ये बात 2015 से शुरू होती है। साल 2015 की बात है। जो मनोज है, जिसको सोनू ने कत्ल किया था, मनोज अपने पिता के साथ सोनू के घर के पास कल्याणपुर में किराए पर रहता होता है। एक बार मनोज और सोनू के परिवार में झगड़ा हो गया। मनोज ने और मनोज के पिता ने सोनू की मां की पिटाई कर दी थी। उस वक्त सोनू की उम्र महज 11 साल थी। इस वक्त सोनू की उम्र 21 साल है। 2015 का ये कांड है। 10 साल पहले उसकी उम्र महज 11 साल थी। उस वक्त वो बच्चा था। उसने अपनी माँ को मार खाते हुए देखा था, किस तरह मनोज और उसके फादर ने उसकी मदर की पिटाई की थी। उसके बाद ये मामला थाने पहुंचा। गुड़म्बा थाने में एक एनसीआर भी दर्ज किया गया, और उसके बाद ये मनोज और मनोज के पिता रमाकांत फरार हो गए। तब से सोनू जो था अपने जहन में एक जहर लेकर भटक रहा था। वो घूम रहा था। वो किसी भी हाल में मनोज से बदला लेना चाहता था, लेकिन कुछ मनोज का पता नहीं चल पा रहा था। सोनू की खुद भी उम्र बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन सोनू के अंदर वो माँ की पिटाई का वो दर्द, वो तकलीफ, वो जहर कम नहीं हुआ, ना वो ख़त्म हुआ। आज से 3 महीने पहले, यानी मार्च फरवरी के महीने में तकरीबन सोनू को मनोज दिख गया। सोनू ने देखा कि जो है मनोज लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके के
अवध विहार कॉलोनी के पास नारियल का ठेला लगाता है। उसके बाद से सोनू ने उसकी पूरी तरह से रेकी करना शुरू की और आखिरकार सोनू ने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर उसके कत्ल की प्लानिंग रच डाली। बात 19 जून के रात की है। मनोज अपना काम खत्म करके जब घर के लिए रवाना होता है तो ये चारों लोहे की रॉड लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। मनोज को कतई ये अंदाज़ा नहीं होता कि उसके साथ आज इतना बड़ा कांड होने वाला है। आज मौत उसे अपनी आगोश में दबोच लेगी। जैसे ही सुनसान इलाके में मनोज पहुंचता है तो पीछे से उस पर लोहे की रॉड से हमला किया जाता है और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि मनोज के कातिल सोनू को आखिरकार गिरफ्तार कैसे किया गया। दरअसल सीसीटीवी में देखा गया था कि कत्ल वाली रात सोनू ने ऑरेंज कलर की एक टी शर्ट पहनी हुई थी जिसमें डेविल लिखा हुआ था। उसके बाद कई सीसीटीवी के जो फुटेज थे उससे और सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट खंगाले गए तो ये देखा गया कि उस वक्त एक लड़के ने भी ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी जिस पर डेविल लिखा हुआ था। बस यहीं से पुलिस को सुराग मिले। पुलिस ने सुराग रसी करते हुए सोनू को गिरफ्तार कर लिया और एक एक करके उसके सारे दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कत्ल के आरोप में सनी कश्यप, सलामू, रंजीत कुमार और रहमत अली को गिरफ्तार करते हुए सभी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और कत्ल का खुलासा कर दिया गया। लेकिन इस वारदात के बाद से सभी हैरान हैं कि पूरे 10 सालों तक कोई छोटा बच्चा कैसे अपने जहन में इतना बड़ा जहर लेकर घूम सकता है कि एक पिटाई का बदला वो कत्ल करके ले। ये अपने आप में बहुत अजीब सी बात है। लोग इस वारदात के बाद से काफ़ी खौफजदा हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि कत्ल वाली रात वारदात को अंजाम देने के बाद इन सभी ने दारू पार्टी भी की। यानी मनोज का कत्ल करने के बाद इन सब ने पार्टी की और जमकर शराब पी और जमकर घूमे फिरे मस्ती की। लेकिन अब ये सभी सलाखों के पीछे हैं और अपने अंजाम को भुगत रहे हैं। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।